द्रोण को नाम सुने होंगे, द्रोण, गुरु द्रोण। कौरव पांडव दोनों को सिखाए थे। हाँ जी, एक ही चीज सिखाते थे। दुर्योधन को राजपाट मिला लेकिन शांति मिली। एक ही गुरु ने सिखाया, एक ही चीज सिखाई। शस्त्र विद्या बोलो, चाहे धर्म बोलो, चाहे अच्छे बुरे का ज्ञान बोलो, एक ही शक्ति दे रही है दो पक्षों को। लेकिन एक की संगतें कैसी थी, तो राजपाट होने के बाद भी कुछ नहीं पाया। और दूसरों की संगतें कैसी थी पांडवों की, कि कुछ नहीं होते हुए भी आज भी सम्मान से नाम लिए जाते हैं। तो माड़ी इसको शॉर्ट में बोलते हैं कि अपनी संगतें सुधारो। और यहां तक छूट दे दी जगदम्बा भगवती मां मेलडी ने कि देव भी अगर गलत बोल रहा हो तो सम्मान बोल देना कि प्रभु आप देव हो, लेकिन ये व्यवहारिक मृत्यु लोक के हिसाब से ये व्यवहारिकता नहीं है, ये चीज गलत है। यहां तो हम लोग सब जिधर बम उधर हम, यानी ऐसा नहीं है कि माड़ी के यहां आपकी गलती होती है तो ही नंगा किया जाता है। और अगर माड़ी क्या नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे आपकी चूक हो रही है तो, और आपसे अच्छा हो रहा है तो। एक ही चौखट है। आप हमारे लिए ना अच्छे हो ना बुरे हो, लेकिन आपकी सजागता आज के दिन में कैसी। और जरूरी नहीं है आज आप अच्छे काम कर रहे हो तो कल करोगे, गारंटी है? देखो सभी नहीं बोल रहे और आज आपके दुर्विचार हैं या दुर्भावनाएं हैं या आपके भाव नहीं है तो कल नहीं उठेंगे, ऐसी कोई। इसलिए आज आप जैसे हो माड़ी, हम आपको वैसे ही आज मिलेंगे। आप ये मत भूलना कि हमने कल बहुत अच्छी सेवा की थी, माड़ी का प्यार मिला था तो आज भी मिलेगा। रात गई बात गई। हर क्षण सैकड़ों सेल्स मरते हैं। हर दिन एक नूतन है, एक नया जीवन है। अर्ध मृत्यु अवस्था बोलते हैं नींद को, हम बोलते हैं उसको नींद, लेकिन एक्चुअली वो मृत्यु ही है। मरने के बाद मालूम पड़ता है कि कहाँ टंगड़ी पड़ी है, लुंगी पड़ी है और नाइट ग्राउंड पड़ा है, मालूम पड़ता है क्या? हाँ जी, रात को कौन आगे चिढ़ा जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, नींद में मालूम पड़ता है? वो तो उसकी कृपा होती है और चेतना आती है तो सुबह मालूम पड़ता है, अरे मैं तो जिंदा हूं। ये भाव भी नहीं आता उठने के साथ, आज ये करना है वो करना है, इसको देना है उसको लेना है, बस शुक्राना तेरा कि एक दिन और दिया, कभी नहीं आता। जो सुबह उठने के साथ थैंक्स करता हो उसको, उसका निश्चित रूप से मेरा जाति अनुभव है, जो सुबह चेतना आने के साथ जो उसको थैंक्स करता है, जो भी श्रद्धा हो उसकी जिस भी तत्व में हो, जो उसको धन्यवाद देता है उत्साहित होके, वो निश्चित रूप से सोने के समय उत्साहित ही रहेगा। ये खुद अपना अपना देखना। उठने के समय कुण तो सोने के समय गुड़ सब कचरा चलेगा दिमाग में। और अच्छा लगता है कि जो सेवाएं करते थे वो रविवार को यहाँ है। अब एक बात बता रहे हैं, मेरे को गुप्ता अच्छा लग रहा है। देखो आप सेवाएं करो बेटा, कई लोग पैसे से सेवा करते हैं कि हम इतना मुनाफा हुआ तो लाख रुपया माड़ी क्या सेवा में किए, 5 लाख किए, 50 लाख किए कि 1 करोड़ किए। तो आप मान लो कि 50,000 सेवा में किए तो उसके सामने आपको 5 लाख माड़ी देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? आप श्रृंगार कर रहे हो तो उसके सामने की प्राप्तियां अलग है। आप फूल चढ़ा रहे तो उसकी प्राप्तियां अलग होती है, जबकि कोई पूछा नहीं है अभी तक। आप जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हर प्रसाद की प्राप्तियां अलग है। और हर कोई सोचता है अपने आप को बहुत, मतलब हम समझदार हैं और हम में बहुत अकल है। किस रंग का श्रृंगार दिया जा रहा है उससे प्राप्तियां अलग है, किस सुगंध के फूल दिए जा रहे हैं उससे प्राप्तियां अलग है। हर कोई आरती उतारता है ना, घर में अपने अपने स्तर पे तो सभी करते हैं। हाँ जी, कितनों को मालूम है कि आरती की नियम क्या है?
मुख की आरतियां कितने बार उतरती है, छाती की कितने बार उतरती है, नाभि की कितने बार उतरती है, घुटनों की कितनी बार उतरती है और चरणों की कितनी बार उतरती है, और कितनी बार उतारने से क्या प्राप्तियां होती है उस श्रद्धा से। लेकिन हर कोई समझदार है। फिर भी बोलते हैं हम दुखी क्यों हैं। ऐसा क्या गुस्से में देख रहे हो? अब आप नहीं सीखे, आप नहीं सुने, उसमें हमारा कसूर है? सुखी होना है तो आंखों में जिज्ञासाएं होनी चाहिए, और दिमाग में सवाल उठने चाहिए। ये सुखी होने के पहले लक्षण है। जो हमेशा उत्कंठ रहता है, बस कुछ न कुछ जानने की इच्छाएं रहती है, और आश्चर्यचकित होकर अरे वाह ऐसा भी हुआ, वाह ऐसा हुआ, ये दो भाव जिस जीव में रहता है बहुत सुखी होता है। जस्ट लाइक चूहा हर चीज को कुतर के देखता है। माड़ी बोलते हैं वो आप्त ज्ञान होना चाहिए, वो आपका खुद का अनुभव होना चाहिए। हाँ, पूरी दुनिया में माड़ी ये बात आई थी, खंडेलवाल को बोले, किसको बोले थे कि सबसे ज्यादा धार्मिक लोग अपने देश में, मालूम है? नहीं मालूम? गौरव लेना चाहिए इस चीज का। और सबसे ज्यादा अंधश्रद्धालु लोग हमारे देश में, सबसे ज्यादा अंधश्रद्धालु। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम। इधर भीड़ जा रही है, इधर चले चलो, इधर भीड़ रुक गई तो इधर बंद कर दो, इधर जा रही है अब इधर चले जाओ। अपना कोई उजाला नहीं, अपना कोई अनुभव नहीं। मान लो आपने कहीं कहीं धर्म के नाम से, कहीं सेवाओं के नाम से पैसे चढ़ाए, तो कुदरत आपको मल्टीप्लाई करके बहुत सारा देगी, आप पैसे वाले हो जाओगे। लेकिन सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अगर आपके पास नहीं है तो उस पैसे का क्या उपयोग करोगे? नहीं समझ में आ रहा है? आत्म उत्थान नहीं होगा। ये तो कल पैदा हुए हो, आज समाज का कचरा, आज की दुनिया का कचरा हमारे दिल दिमाग में इतना अभी हो गया कि हम आत्मा से जुड़ी कोई भी चर्चाएं नहीं करते। और कुछ सालों में इस देह को छोड़ना है। नहीं समझे? क्या आजीवन अमरपट्टा लिखा के आए हो क्या? साले को बिल्कुल अब सदियों तक जाना ही नहीं है भाई, 8, 10, 20 हजार साल तक। हाँ जी, कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे नहीं मालूम। लेकिन आत्म उत्थान के लिए हमारा कोई प्रयत्न नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कुछ अच्छा सुनना नहीं है, न कोई अच्छा चिंतन है हमारा, न कोई अच्छी संगत है हमारी, न कोई अच्छा सत्संग है हमारा जो हमको मुश्किल समय में सही गलत की पहचान कराए। माड़ी ने तिरस्कृत नहीं किया किसी को, ये बोलकर खड़े होकर बोल रहा था पूरा परिवार दरुआ था। लेकिन आपको लगता है इंसान पी रहा है। लेकिन अखाद्य 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 किसको बोलते हैं? परमाटी। परमाटी समझ रहे हो? जैसे हर जीव के लिए अलग चीज बनाई गई है इसमें, जिसमें एक्स्ट्रा मिर्ची मसाले न डालना पड़े कुछ, वो खाद्य उस जीव के लिए है। एकदम सिंपली भाषा में बता रहे। चिड़िया लोगों को दाना डालते हैं हम, कुछ मिला के डालते हैं क्या? हाँ जी, शेर है, भालू है या लोमड़ियां हैं जो मांस भक्षण करते हैं, उन लोग क्या उसको तलते सेकते हैं, कुछ मसाला डालते हैं, डीप फ्राई करते हैं, वो खाद्य उसके लिए। गाय भैंसी लोग जो चारा खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, कुछ डालते हैं, ये उसके लिए। चिड़ियाएं हैं, तितलियां हैं जो कीट मच्छर वगैरह खाते हैं, कुछ डालते हैं। हकीकत में मनुष्यों के लिए फल है, फूल है। हमको सेव में कुछ नहीं डालना पड़ता,
अमरूद में कुछ नहीं डालना पड़ता, अंगूर में कुछ डालना नहीं पड़ता, पपीते में कुछ डालना नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो बेटा? इसमें डालना नहीं पड़ता, हमारा खाद्य ये है। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? पानी में कुछ मिलाना नहीं पड़ता, एकदम सिंपली। लेकिन हम जो खा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और भी अटैच हुआ है, हमारी इस आत्मा पे कुछ और भी अटैच हुआ है जो अपनी वासना संतोषने के लिए हमारा उपयोग कर रहा है, जो हमको दिखता नहीं है। तो हमको व्यक्ति बुरा लगता है, हमको व्यक्ति का स्वभाव बुरा लगता है। व्यक्ति कभी बुरा होता ही नहीं है, उसकी संगतें बुरी है, सोच बुरी है, तो उसको आप हटा दो, वो अच्छा हो जाता है। इसलिए माड़ी सबको वो सुविधाएं देते हैं कि संगतें लाइन अप हो, उसका आत्मा का उत्थान हो। और जहां आत्मा का उत्थान चालू हुआ, मतलब आत्मा लाइन अप हुई, आपको वो सभी सुख सुविधाएं मिलेगी जिसकी आप इच्छा रखते हो। उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रयत्न हमको खुद को लाइन अप करना के लिए होना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं? अब लाइन अप क्या? तो देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं छोड़ छाड़ के आप बाबा जी बन जाओ, मंजिले ले लो, सन्यासी, ये नहीं बोल रहे हैं। कर्म आपको जो भी मिला हो, जिस भी संप्रदाय में आप पैदा हो, उसका नक्शी से अनुसरण करो, वो कार्य करो, लेकिन उसमें से 10वां हिस्सा परोपकार में जाना चाहिए। मैं और मेरे परिवार के सिवाय ये दुनिया थी, है और रहेगी। तो हम जो भी प्राप्ति कर रहे हैं उसमें कम से कम 10वां हिस्सा दुनिया के लिए जाना चाहिए। तो होता ये है कि हम बचपन से पढ़ो, पास हो, फर्स्ट आओ। क्यों? ये आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। क्यों? पढ़ पढ़ पढ़। क्यों? नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी, और छोकरी को बोलते हैं पढ़, डिग्री नहीं मिलेगी तो डौका नहीं मिलेगा। पढ़ने सीखने के लिए हम किसी को नहीं बेचते कि तू ग्रुप वर्क करना सीख, टीम वर्क करना सीख, लोगों को एडजस्ट करना सीख, लोगों को पहचानना सीख। हम कभी शिक्षण नहीं देते अपनी संतानों को, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों? नहीं मालूम। उसमें भी फर्स्ट आओ। नरसिंह मेहता पढ़ने गया था क्या? ये जितने भी हम बड़े बड़े नाम लेते हैं फिलोसोफर के, फॉरेन के हो चाहे यहां के हो, मुंशी प्रेमचंद जी, ये कोई डिग्री धारी नहीं थे, ये समझधारी थे सब। मीरा के नरसिंह मेहता बोलोगे, कबीरदास जी बोलो, तुलसीदास जी, ये क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के डिग्रियां लेके आए क्या, जिसको हम आप गा रहे हैं? फिर लेकिन ढक्कन नहीं खुलते हमारे। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ सीखना जरूरी है। हम जब पढ़ते थे तो हमारे पढ़ने के साथ में हम जुगाड़ सीखते थे। चीट मारने के जुगाड़, कितने खुश हो जाते हैं बच्चे। चीट मारने की बात आती है, मतलब समझ में आता है। माड़ी धाम और माड़ी की खेती टोटल जुगाड़ पे टिकी है। ये होना ही, ये नहीं है तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये करना है मतलब करना है। जो भी परिस्थिति है, जो साधन है, जो सेवक हैं, उसी से ये काम होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं आजकल फलाना नहीं आ रहा है, तो वो तो परसों भी नहीं आ रहा था, वो कल नहीं आया, उसमें हम क्यों देखें? हम हमारे आनंद के लिए हमारे घर में सेवा कर रहे हैं, आप आ रहे हो, वेलकम। क्या बोलते हैं? आओ तो
आओ तो सब लोग कितने माड़ी, थैंक यू माड़ी, थैंक। आओ तो और जाओ तो, कितने अच्छे फंडे हैं बताओ। कोई आपके यहां आ जाए, कट्टर दुश्मन आपका, विचारों का विरोधाभासी आ जाए, बिल्कुल आंखों पे उड़ो, हाँ एकदम पलकों में आइए जी, बैठिए जी, या तो दूसरी बार आना बंद कर देगा या फिर वो खटास जो है गठाने लगी है वो दोनों छूट जाएगी भाई, और दोनों हितकर है। चले जाए फिर याद नहीं करना, चौखट छूटे फिर कभी याद नहीं करना। आप बुरा नहीं लगाना, एक गेट छोड़ते और मेरे एक भी याद नहीं आता, फिर मेरे को अभी मेरे क्या करना है माड़े की सेवा, बस। आप यहां से गेट छोड़ते हो और एक भी कोई पिक्चर में नहीं रहता दिमाग में, अभी नहीं है 20 सालों से, लेकिन रहते हो तो हम बिल्कुल आपको सिर आंखों पे बिठाते हैं। आप लाखों करोड़ों की सेवा कर लो या वर्षों की सेवाएं कर लो और आप सोचो कि मैं माड़ी धाम में कुछ स्थापित कर लिया, कभी नहीं होगा। किसी को बोला ही नहीं जाता सेवा कर रहा है किसके लिए? हाँ जी, नौकरी कर रहे हो किसके लिए? कंपनी के लिए। अपने यहां नौकरी वाले ज्यादा रहते हैं, आप नौकरी किसके लिए करते हो? कंपनी के लिए कर रहे हो क्या? प्राप्तियां किसको हो रही है? कंपनी के लिए कुछ कर रहे हो तो कंपनी इसके सामने आपको कर रही है, नहीं तो इतने भलमानस तो है नहीं भैया कि कंपनी कुछ दे नहीं फिर भी आप कंपनी की नौकरी करो। होता है क्या? एक सवाल का जवाब दे दो छोटे सी बात का। आप लोग सर्विस वाले ज्यादा हो क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, हम तो, लेकिन रजिस्ट्री करने हम जहां भी जाते हैं वहां तुमको भी साले थप्पन, कितनी भी बड़ी डिग्री हो, तब मेरे को लगता है अपन अच्छे हैं भैया। पचासों रजिस्ट्रियां हुई माड़ी की, जहां जाते हैं वो पेड़ दे देता आगे। तब पढ़े लिखे का काम के बे, उसको वेट करना पड़ता है वहां। मैं साइन करूंगा, चलाता है क्या? रजिस्ट्रियां आधार है हमारा। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, नौकरी करने के बाद वो जो पेंशन मिलता है वो क्या रहता है? अब तो बंद कर दिया ना गवर्नमेंट ने। हाँ जी, वो पेंशन कहां से देती है वो? अरे नौकरी वालों बताओ सही, पेंशन हमको जो भी महीने का 25, 30, 40, 50 हजार जो मिलता है तो वो हमको गवर्नमेंट कहां से देती है? अरे पेंशन फंड कहां से आता है? वो तेरी मालूम है सबको, फिर भी खुश होते हैं नहीं साहब। हमने जो 30, 35, 40 साल जो सेवाएं दी गवर्नमेंट को, चाहे अर्ध सरकारी में सरकारी में कहीं भी, हमारी तनख्वाह में से कुछ कुछ जमा होता है, ठीक, फिर उसका ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, नौकरी नहीं की क्या हुआ, हजारों नौकरी वालों के साथ रहते हैं। नौकरी जिसकी की, इसका पेंशन तो बाद मिलेगा, अभी तो उसकी हाजिरी बजाता हूं, उसी की तनख्वाह में ये सब चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पंखे किसके घर में है जी एक साथ चालू होते हो? हाँ जी, 1 डजन पंखे किसके घर में एक साथ चालू रहते हैं? हाँ जी, हर रविवार 300, 400 लोगों का नाश्ता खाना पानी बनता हो, कितने घर है? माड़ी घर है। बड़े लोग वो जिसके घर आए यार सब प्रेम से खाए, जात नहीं पूछे भाई, भात पूछे मिली क्या? जात क्या पूछनी है, भात तो पूछ ले भैया, प्रसाद लिया। हर त्योहार खुशी से मनाते हैं यार। ऐसा ऐसा कुछ कुछ अपने जीवन में कर जाओ कि मरने के समय आप कम से कम खुद से तो संतुष्ट रहो।
आपको जो पेंशन मिलती है वो आपकी तनख्वाह से मिलती है, आपकी सर्विस पूरी होने के बाद। ठीक है, कहीं कहीं ये होता है, जैसे बीएसपी में पेंशन नहीं देते, रिटायरमेंट हुआ तो एक साथ 85 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 60 लाख पकड़ भैया, चल निकल, पाप काट, कौन हिसाब रखे? हाँ ना, समझ गए ना? आगे कुछ समझाने की जरूरत है क्या? तो क्या इससे भी गई गुजरी सिस्टम है क्या अध्यात्म की, कि सालों आपको कुछ करना ही नहीं हो और आप सोचो कि पेंशन मिलता रहे? अरे इतनी सर्विस तो दे, नहीं तो रोज कमाओ रोज खाओ। नहीं समझ में आ रही है? गवर्नमेंट की नौकरियां, अर्ध सरकारी नौकरियां आपको पेंशन तब देती है जब उतने साल आपने सर्विस दी। उसमें कहीं आपका रिमार्क नहीं है, आपका सीआर वीआर बिगड़ा ना हो तो, और कहीं लोन लेके गप्पा कर दिया तो पेंशन से कटता है। और गवर्नमेंट खुश हो जाती, कभी कभी पेंशन में बढ़ोतरी भी कर देती है। हाँ ना, एकदम ऐसा ही फंडा है सूक्ष्म जगत का। आप जो परोपकार कर रहे हो, आप जो सत्संग कर रहे हो, आप जो आत्मोत्थान कर रहे हो, आप जो सेवाएं कर रहे हो, इसके बदले जो पुण्य कमाते हो आप, उससे आप, आपका परिवार और आपका वंश सुखी होता है।